मीन राशि और मीन लग्न वालों में लग्नेश बृहस्पति अब आ चुके हैं 15 अंश पर, यानी कि पूर्ण युवा बृहस्पति और राहु के चंगुल से भी मुक्त हो चुके हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं मीन लग्न और मीन राशि में क्या क्या होने वाला है। आने वाले समय में बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे, राहु और केतु ने जो आपको संघर्ष दिए उनकी क्या परिस्थिति रहेगी, अब आगे क्या होगा। मित्रों, बृहस्पति अभी आपके 15 अंश पर हैं। 15 अंश का मतलब ये हो गया कि 15 अंश पे जब 10 से 12 से लेकर के 22 अंश तक कोई प्लेनेट होता है तो वो पूर्ण युवा होता है। तो बृहस्पति का 15 अंश पूर्ण युवा है, और जब कोई भी प्लेनेट 12 से 22 अंश के भीतर हो तो पूर्ण फल देता है। बृहस्पति अभी आपके 15 अंश पर हैं और साथ ही साथ आपके लग्नेश भी हैं, लेकिन वो पहले राहु से पीड़ित थे, इसीलिए वो आपको पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब चूंकि बृहस्पति मित्र के घर में और 15 अंश पर और राहु से मुक्त, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बृहस्पति अब आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। मित्रों, 10th हाउस जो है आपका वो 9 नंबर पड़ता है, यानी कि उसके स्वामी बृहस्पति हैं, और जिस घर पे उसके स्वामी की अगर दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। यानी कि 10म भाव आपका रिजल्ट का है। आपका अभी से लेकर के और मई तक और 15 से लेकर के जो अंश आपका जब तक 22 तक जाएगा, यानी कि लगभग मार्च तक की जो स्थिति रहेगी, फरवरी मार्च तक, वो काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है। और इसमें आपको कोई ना कोई परीक्षा का रिजल्ट जरूर आने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि 10म भाव पर में भी और 6ठे भाव पे भी पड़ रही है, और इतना अच्छा संयोग बन रहा है कि 6ठे भाव पर में भी सूर्य का घर है और बृहस्पति और सूर्य मित्र हैं, यानी कि मित्र के घर में दृष्टि और अपने ही घर में दृष्टि, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति बनाए जा रहे हैं। और बृहस्पति 15 अंश पर अभी हैं, यानी कि अभी से लगभग 1 डेढ़ 2 महीना के भीतर आपको जरूर कैरियर में जरूर सफलता मिलेगी। अब मैं आपको बतलाऊं कि मीन राशि वालों के साथ और क्या क्या चीजें होती हैं। मीन राशि यानी कि बृहस्पति की राशि है, आपके ऊपर बृहस्पति का कंट्रोल है। क्योंकि बृहस्पति एक धीमा ग्रह है, 13 महीने लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, इसीलिए आप पर बृहस्पति का सीधा प्रभाव होता है और सभी शुभ चीजों का फल धीरे धीरे मिलता है। बृहस्पति न्याय के भी कारक हैं, न्यायप्रिय हैं, यानी कि बृहस्पति जब 15 अंश पर आ गए तो आपको निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। और 6ठे भाव पर में दृष्टि, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका जो भी कोई पहले से केस चल रहा था, आप अदालती मुकदमों में फंसे हुए थे, उसमें आपको बृहस्पति न्याय दिलाएंगे। और बृहस्पति शुभ ग्रह होकर के अपने 6ठे भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं, मित्र के घर में दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको न्याय में सफलता मिलेगी, न्यायालय के कामों में सफलता मिलेगी। शनि आपके लिए अशुभ ग्रह हैं। मित्रों, शनि आपका जो है वो 11th और 12th हाउस का लॉर्ड है, और शनि आपका अशुभ ग्रह है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की क्षति करते हैं, हानि करते हैं, और अभी आपके वो 12th हाउस में बैठे हैं। हालांकि शनि अपने घर में बैठे हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शनि जब भी अपने घर में कहीं भी बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होती है। तो शनि अपने घर में बैठे हैं तो 12th हाउस को अगर वो नुकसान भी पहुंचाते हैं तो 12th हाउस की जो नेगेटिविटी है उसको वो दूर करेंगे। अब बात आती है अभी के डेट में, आज के डेट में, यानी कि लगभग 17-18 नवंबर तक सूर्य आपका 6ठे भाव का मालिक होकर के अष्टम में बैठे हैं, जो कि एक विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। जब कभी भी 6-8-12 का लॉर्ड 6-8-12 में ही बैठ जाए तो उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। और साथ ही साथ सूर्य को नीच भंग राजयोग भी लग रहा है, तो सूर्य भी आपके अभी फेवर में है। चंद्रमा, अगर आप अपनी कुंडली में देखें, अगर चंद्रमा आपका अष्टम भाव को छोड़ के कहीं पर भी है तो वो आपके लिए हमेशा शुभ फलदायी है। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जिसका शुभ फल आपको अकस्मात मिलता है।
चंद्रमा का शुभ फल आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलता है, आप सोचेंगे भी नहीं और आपको फल मिल जाएगा। मित्रों, सबसे बड़ा जो राजयोग कारक आपका प्लेनेट है वो है मंगल। मंगल आपका भाग्य का स्वामी है और अभी जो परिस्थिति बनी हुई है वर्तमान में, वो मंगल आपका अपने भाव से द्वादश में है और लग्न से अष्टम में है। यानी कि मंगल की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द नवंबर लास्ट में जब मंगल अपने घर में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो मंगल भी बहुत ही अच्छी स्थिति बनाएंगे, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी कुंडली देखें, अगर इसमें मंगल बृहस्पति या मंगल चंद्रमा की युति बनी हुई है तो आपकी कुंडली में समझिए कि ये बहुत बड़ा प्रबल राजयोग है। मित्रों, मंगल और बृहस्पति और चंद्रमा ये तीनों अपनी कुंडली के अंदर आप देखें, और अगर इन तीनों की स्थिति अच्छी है, अच्छी कब होगी? जब वे या तो स्वगृही रहेंगे या उच्च के रहेंगे या फिर शुभ ग्रह से दृष्ट रहेंगे। अगर बृहस्पति 9 नंबर में हो, 12 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, चंद्रमा अगर 2 नंबर में हो या 4 नंबर में हो, मंगल या तो 1 नंबर में हो, 8 नंबर में हो या 10 नंबर में हो, और किसी न किसी शुभ ग्रहों से ये दृष्ट हों, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रबल राजयोग बनाते हैं। और साथ ही साथ जिनकी कुंडली में भी अगर इनकी दशा या अंतरदशा चल रही है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बुध को केंद्राधिपत्य दोष लगता है तो बुध सामान्य फल देते हैं। शनि अगर आपका अपने खराब घर में बैठा हुआ हो, यानी कि 6 और 8 में बैठे हुए हों, तो बहुत ज़्यादा शुभ फल देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव उनका अपना घर कारक होता है, छठा भाव भी कारक होता है। तीसरे भाव में भी अगर बैठे हैं तो भी उनका वो कारक का घर है, तो वहाँ पर वो फायदा आपको देंगे। तो आप अपनी कुंडली निकाल के देख सकते हैं कि परिस्थिति क्या बन रही है। हाँ, एक चीज़ है, आप अपनी कुंडली के अंदर देखें, या फिर अगर आपका हॉरोस्कोप सामने है और अगर नहीं भी है तो भी मंगल की परिस्थिति अगर बुरी है तो वो आपको बहुत खराब परिस्थिति देता है। मंगल अगर खराब है मीन लग्न और मीन राशि वालों को, तो वो मंगल दर दर भटकाता भी है, यानी कि वो दर दर की ठोकरें भी दिलवाता है मंगल, क्योंकि मंगल आपका भाग्य का स्वामी है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, धन का मालिक है, भाग्य का मालिक है। अगर ये दोनों चीज़ें खराब हो गई तो आपको दर दर भटकाएगा और बहुत खराब प्रतिकूल स्थिति कर देता है। तो इसीलिए मित्रों, मीन लग्न और मीन राशि वालों को अपना मंगल को जरूर आप स्ट्रॉन्ग करें, हनुमान जी की पूजा करें और मंगल से संबंधित जो भी पूजा पाठ जाप होता है वो करें। और चंद्रमा अगर आपको निर्बल है तो उसके लिए भोले बाबा की आप पूजा करें। और इस तरीके से अगर आपने अभी आपके पास अगर अपना लग्न कुंडली नहीं है और केवल आप राशि पर ही देख रहे हैं, तब भी आपको अपने मंगल के लिए कुछ शुभ काम करना चाहिए। मंगल का जो भी ज्योतिषीय उपाय है वो करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, तांत्रिक मंत्र का जाप करें, और साथ ही साथ नॉर्मल इतना मैं जरूर बतला रहा हूं कि नवंबर लास्ट जाते जाते, चूंकि बृहस्पति 15 अंश पर हैं, राहु 0 अंश पर है, जो राहु खराब फल देने वाला था वो राहु अभी 0 अंश पर है, लग्न में आ गए हैं, और वो भी बृहस्पति वाला ही फल देंगे, क्योंकि राहु जिस घर में जाते हैं उसी घर का फल देने लगते हैं। एकमात्र शनि की प्रतिकूल स्थिति है, मंगल भी बहुत जल्द आपके नवम भाव में अपने स्वगृही होकर के चले जाएंगे। इस तरीके से मीन राशि की जो वास्तविक सच्चाई है वो यही है, ग्रहों के हिसाब से आपको यही फल मिलता है। मित्रों, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।